नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आप सबों का स्वागत है। देश के झारखंड राज्य से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको बहुत जरूरी है जानना क्या है ये जरूरी खबर। इनके लिए आपको पूरे वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। वाहन चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको मिलेगा लिमिट लीटर पर पेट्रोल और डीजल, कितना मिलेगा पूरी जानकारी के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। देश से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ऐसे बनवाए राशन कार्ड। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राज्य के 80 स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट विद्यालय, जहां पर अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई। आप अगर गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं तो आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं बुकिंग। पूरा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। अगर आप भी झारखंड समेत देश दुनिया की खबरों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे अपने अंगुली से टच करें। टच करते ही आप इस चैनल का सदस्य बन जाएंगे। और अगर रोजाना समाचार सुनना और देखना चाहते हैं तो घंटी की बटन को जरूर दबाएं। दबाते ही सबसे पहले गोड्डा झार न्यूज आपके पास पहुंच जाएगा। झारखंड के कामगारों को साल में 100 दिन रोजगार मिलना तय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 15 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन यही ऐलान कर सकते हैं। किसानों को कर्ज माफ करने की तैयारी की घोषणा कर चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन बाद यानी 15 अगस्त को शहरी श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत कर सकते हैं। राजधानी रांची स्थित मोहरबादी के ऐतिहासिक मैदान से हेमंत सोरेन अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवाने वाले कामगारों को उनके ही शहर में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा कर सकते हैं। प्रस्तावित योजना अकुशल शहरी श्रमिकों के लिए होगी। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार से कहा है कि वह सिर्फ घोषणा ना करें, काम करें। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से प्रवासी मजदूरों और राज्य के श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट गहरा हो गया है, जिससे उन्हें बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे सकते हैं। कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री मनरेगा की तर्ज पर श्रमिक रोजगार योजना शुरू कर सकते हैं। इधर भाजपा ने हेमंत सोरेन को घोषणा करने के लिए आड़े हाथ लिया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस सरकार को पहले काम करके दिखाना चाहिए, बाद में घोषणा करनी चाहिए। श्री प्रकाश कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई भी घोषणा करने से पहले काम करके दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी कई तरह की घोषणाएं की गई, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। श्री प्रकाश ने कहा कि सवाल बेरोजगारों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का हो या आदिवासी और किसानों से जुड़े मसले, सभी मामलों में राज्य सरकार विफल साबित हुई है। ऐसे में अब अगर किसी तरह की घोषणा होती है तो उससे पहले राज्य सरकार को काम करनी चाहिए। अगर आप मिजोरम से हैं तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच अब पेट्रोल और डीजल भी तय लिमिट में मिलेगा। कोरोना वायरस की वजह से मिजोरम में तेल के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। इस वजह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्थानीय लोगों को तय लिमिट में ही ईंधन दिया जाए। मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल डीजल की मात्रा तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर, बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल डीजल लिमिट तय की गई है। वहीं पर मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तक तय की गई है। पेट्रोल डीजल केवल वाहनों में भी भराया जा सकता है। गैलन या किसी अन्य सामान में भरवाने की पूरी रोक लगा दी गई है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं हो और नए राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए जन सेवा या लोकवाणी केंद्रों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। पहले से बने हुए राशन कार्ड में भी संशोधन करवाया जा सकता है। खाद्य व रसद विभाग के अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने जानकारी दी है। नए या संशोधन के लिए आवेदन पत्र पर भी सभी सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया, वरिष्ठतम महिला या परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न होने पर वरिष्ठतम सदस्य की पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, यदि आधार कार्ड में आवेदक का वर्तमान पता अंकित ना हो तो परिवार की आय का विवरण, सभी सदस्यों की आधार संख्या, परिवार में बिजली या घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
इसके लिए आवेदक को केंद्र संचालक को 20 रुपया देना होगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर ही राशन कार्ड बन जाना चाहिए। वहीं राशन कार्ड का आवेदन मंजूर होने व जारी होने की सूचना आवेदक को SMS के माध्यम से यानी कि आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत 25 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इसमें सभी जिला विद्यालयों को शामिल किया गया है। साथ ही पर्याप्त जमीन वाले राजकीय विद्यालयों को भी चिन्हित किया गया है ताकि विद्यालय को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त बनाया जा सकेगा। इनमें +2 तक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। योजना में राजधानी रांची के 2 विद्यालयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा हर जिले के एक बालिका विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। पहले ऐसे बालिका विद्यालय का चयन होगा जहां पर्याप्त भूमि और संसाधन उपलब्ध है। जिन जिलों में विद्यालय नहीं है वहां के एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को इसमें शामिल किया जाएगा। नगर निगम व नगर पंचायत में भी एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। राज्य में कुल 49 विद्यालयों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रमंडल स्तर पर एक विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इनमें से 25 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। सभी विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षक छात्र संख्या के अनुरूप प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। खेलकूद की भी व्यवस्था इसका ध्यान रहेगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में भी एक विद्यालय का मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन स्कूलों को लीडर स्कूल का नाम दिया गया है। इन स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक व रिक्त पद की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इनमें से कितने स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं है इसकी भी जानकारी ली गई है। कोरोना महामारी को लेकर भारत पेट्रोलियम ने व्हाट्सएप के माध्यम से गैस सिलेंडर की बुकिंग सुविधा शुरू की है। इसके लिए ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। भव्य धारा भारत गैस एजेंसी को प्रोपराइटर प्रवीण कुमार ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए डिजिटल बुकिंग और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के तहत उपभोक्ता को व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज सेंड करने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाएगी। साथ ही गूगल पे, फोन पे या UPI के माध्यम से डिजिटल राशि भुगतान करने पर गैस सिलेंडर होम डिलीवरी की तरह उपलब्ध करा दी जाएगी।